इस वीडियो में हम सैप में वेयरहाउस प्रक्रिया का एक अवलोकन प्राप्त करेंगे। वेयरहाउस प्रक्रिया की शुरुआत गुड्स रिसीट से होती है। आम तौर पर यह प्रक्रिया सैप सिस्टम में एक परचेज ऑर्डर से शुरू होती है। जैसे ही सामान कंपनी में भौतिक रूप से पहुंचता है, सिस्टम में एक गुड्स रिसीट पोस्टिंग बनाई जाती है। इस चरण में सिस्टम में स्टॉक स्तर अपडेट किए जाते हैं और यह दर्ज किया जाता है कि ऑर्डर किया गया सामान वास्तव में डिलीवर हो गया है। इसी समय गुड्स रिसीट कई आगे की प्रक्रियाओं को ट्रिगर करता है, जैसे कि पुटवे या यदि आवश्यक हो तो क्वालिटी इंस्पेक्शन। गुड्स रिसीट के बाद पुटवे प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इस चरण में सिस्टम यह निर्धारित करता है कि सामग्री को किस स्टोरेज बिन में पोस्ट किया जाना चाहिए। सैप ईडब्ल्यूएम पुटवे स्ट्रेटेजी स्टोरेज टाइप्स या सामग्री की विशेषताओं के आधार पर स्टोरेज बिन्स को अपने आप सुझा सकता है। जैसे ही भौतिक पुटवे पूरा हो जाता है, स्टॉक को सिस्टम में निर्दिष्ट स्टोरेज लोकेशन पर दर्ज कर लिया जाता है। यह स्तर की पारदर्शिता सटीक इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी आगे की वेयरहाउस गतिविधियों की नींव रखती है। नियमित वेयरहाउस संचालन के दौरान स्टॉक ट्रांसफर अक्सर आवश्यक होते हैं। ऐसे मामलों में सामग्री को या तो एक ही वेयरहाउस के भीतर एक बिन से दूसरे बिन में या अलग-अलग वेयरहाउस स्थानों के बीच स्थानांतरित किया जाता है। सैप आंतरिक स्टॉक ट्रांसफर, जो एक ही वेयरहाउस के भीतर मूवमेंट से संबंधित होते हैं, और बाहरी स्टॉक ट्रांसफर, जिनका अकाउंटिंग पर असर हो सकता है, जैसे कि जब सामग्री एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भेजी जाती है, के बीच अंतर करता है। वेयरहाउस प्रक्रिया का एक और मुख्य घटक है पिकिंग। यह प्रक्रिया आमतौर पर किसी सेल्स ऑर्डर या प्रोडक्शन ऑर्डर द्वारा शुरू की जाती है। इन ट्रिगर्स के आधार पर सिस्टम एक आउटबाउंड डिलीवरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। पिकिंग उस गतिविधि को कहते हैं जिसमें आवश्यक सामग्री वेयरहाउस से निकाली जाती है और शिपिंग या आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार की जाती है। सैप में इसे पिकिंग डॉक्यूमेंट्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जो वेयरहाउस कर्मचारियों को सटीक रूप से बताते हैं कि कौन सी सामग्री, कितनी मात्रा में और किस स्टोरेज बिन से उठानी है। पिकिंग के बाद अगला कदम है गुड्स इश्यू। यह वेयरहाउस से सामग्री के भौतिक रूप से बाहर जाने को दर्शाता है। सैप में गुड्स इश्यू पोस्टिंग के साथ स्टॉक स्तर उसी अनुसार घट जाता है। अक्सर गुड्स इश्यू का चरण अन्य डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है, जैसे डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स बनाना, शिपमेंट गतिविधियां शुरू करना या सेल्स प्रक्रिया में बिलिंग ट्रिगर करना। चूंकि वेयरहाउस प्रक्रिया के हर कदम को सिस्टम में डॉक्यूमेंट किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को उच्च स्तर की पारदर्शिता का लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि यह हमेशा पता लगाया जा सकता है कि कोई सामग्री कब मूव हुई, कहां गई और वर्तमान में किस स्थिति में है। यह एंड टू एंड डॉक्यूमेंटेशन न केवल वेयरहाउस संचालन की दक्षता के लिए आवश्यक है, बल्कि कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए भी जरूरी है, खासकर उन उद्योगों में जहां कड़ी निगरानी होती है। संक्षेप में, सैप में वेयरहाउस प्रक्रिया एक जटिल लेकिन स्पष्ट रूप से संरचित वर्कफ्लो है, जो किसी संगठन के भीतर सामग्रियों की सभी भौतिक और वित्तीय गतिविधियों को कवर करता है। हर गतिविधि को व्यवस्थित रूप से योजना बनाई जाती है, दर्ज किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, जिससे वेयरहाउस संचालन सटीक, पारदर्शी और कुशल रहता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या टिप्पणी है, तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे राइटविस्ट एकेडमी में।